नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक के पंजाब स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे पंजाब में क्यों फंसा हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का पेच, क्या बगावती तेवर दिखा रहे सिद्धू पर बड़ा एक्शन होने वाला है और फिरोजपुर में कैसे मारे गए 2 नशा तस्कर। इस बुलेटिन में होगी हर बड़ी और अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दुनिया के फलक पर सुनाई पड़ रही है वाइब्रेंट गुजरात की गूंज। यूएई के राष्ट्रपति का पीएम ने खुद किया स्वागत। शानदार रोड शो के बाद डिनर डिप्लोमेसी, कल से निवेश मेले की शुरुआत। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर एक्शन में जेपी नड्डा, पार्टी महासचिवों के साथ मंथन। पूर्वोत्तर दौरे पर कल असम के नेताओं से करेंगे मुलाकात। अरुणाचल के बड़े नेताओं से परसों मिलेंगे। मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटी महाराष्ट्र के महाअघाड़ी का ऐलान। उद्धव गुट को ज्यादा सीटें देने पर सहमति के संकेत, छोटे दलों को भी साथ लेने पर फैसला। यूपी पर बात जारी। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर सख्त केंद्र सरकार। गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। मुख्य आरोपी अभी भी नहीं हुआ गिरफ्तार। चौदह स्वर्ण द्वार से दमकेगा रामलला का मंदिर। आज लगाया गया पहला प्राण प्रतिष्ठा से पहले अंतिम चरण में मंदिर की साज सज्जा। 22 जनवरी को बंद रहेंगे यूपी के शिक्षण संस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी हलचल से। गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत तो जारी है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्हें मानना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ऊपर से पंजाब कांग्रेस के नेताओं का गठबंधन के खिलाफ सख्त रुख लगातार बना हुआ है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर घमासान मचा है, तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के फॉर्मूले पर मंथन कर रही है। ये बैठकें सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है, लेकिन बात शर्तों से आगे नहीं बढ़ पा रही। सबसे ज्यादा पेच पंजाब में फंसा है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की बैठक में इतनी शर्तें आई कि कांग्रेस को पहले पंजाब के नेताओं की बैठक बुलानी पड़ी, और वहाँ कांग्रेस नेताओं के तेवर ऐसे कि सीट शेयरिंग की शर्तें माना तो छोड़िए, वो आपसे किसी भी तरह के चुनावी समझौता करने को तैयार नहीं। खुद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष 13 की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मैं 13 की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। देखो, एक पासे ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਟੜ ਚੋੜ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਰ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ नहीं है। दरअसल पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में से पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 8 लोकसभा सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी की सिर्फ 1 सीट है, बाकी 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें अकाली दल के पास है। लेकिन आम आदमी पार्टी यहां विधानसभा चुनाव का हवाला दे रही है, जहां 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती थी, जबकि कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। मतलब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का पक्ष काफी मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है कि बात होगी तो 5 राज्यों में सीट शेयरिंग की होनी चाहिए। अभी 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी चाहती है कि गठबंधन में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ें। सभी राज्यों में गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, उस पर सब पर एक ऑफिशियल स्टैंड लेने की जरूरत है। सूत्रों की माने तो पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 6 सीट देने को तैयार है। वहीं दिल्ली की 7 सीटों में 3 सीट पर आप कांग्रेस को दे सकती है। इसके बदले में आम आदमी पार्टी हरियाणा में 3, गुजरात और गोवा में 1-1 सीट चाहती है। फिलहाल इन तलखियों के बीच ही इंडिया गठबंधन में तालमेल की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तलाशना आसान नहीं लगता। बहरहाल वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है और सीट शेयरिंग की तमाम थ्योरी फेल होती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस एक बार फिर से अंदरूनी कलह से जूझ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू बगावती तेवर दिखा रहे हैं। वो लगातार पार्टी से अलग अपनी पर्सनल रैलियां कर रहे हैं। बठिंडा में 2 रैलियों के बाद आज सिद्धू ने होशियारपुर में रैली की है और अपने ही पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी पलटवार किया है।
एक तरफ पंजाब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी मंथन हो रहा है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज लगातार पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही पार्टी नेताओं के बीच मनमुटाव को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिद्धू हैं कि मानते नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस कमेटी से अलग अपनी पर्सनल रैलियां कर रहे हैं, वो भी तब जब पंजाब कांग्रेस इंचार्ज देवेंद्र यादव चंडीगढ़ में मौजूद हैं। नेताओं के साथ मीटिंग कर चुनावी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र यादव, राजा वडिंग, प्रताप बाजवा और सिद्धू को आमने सामने बैठाकर मनमुटाव दूर करना चाहते थे, लेकिन सिद्धू मीटिंग में आने के बजाय होशियारपुर में रैली करने पहुंच गए। होशियारपुर में रैली के दौरान भी सिद्धू के बगावती तेवर साफ नजर आए। वो एक बार फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जमकर बरसे और पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप पर भी सवाल उठा दिए कि साडी भुख, साडे लालच, साडे स्वार्थ एडे उच्चे हो गए मित्र प्यारिओ हैं। कुछ नहीं चाहिए मैनू, ना मंगिया सी अज तक, समझे नहीं। बस एक पंजाब दी सदगति जरिया, अगर ते लीडर अपनी पुरानी पछाण भुल के नवा सिस्टम सिरजणगे, पैरां 'च सीस नवाऊं, नहीं तो पंजाब दे लोकां तो ही नवा सिस्टम बनवाऊं। विचारां दी, किसे विचार दी मतभेद नूं, शख्सियतां दा मतभेद, इहदा रोल मत दिओ। मेरा कोई विरोध नहीं कर रहा, जे करदा मैं लंबी उम्र दी ठहर जाना, ठहर मैं क्या कुछ भी विरोध करे, जदों ओहदे लैंदा कोई विरोध करदा मैं कहना मेरा स्टैंड बड़ा क्लीयर है। जो हाई कमांड दा स्टैंड है वो मेरा स्टैंड है। ते मेरी गल सुन, कोई किसे नाल होवे ना होवे, लोकतंत्र च ताकत की हुंदी है, किहदे नाल लोग ने, बस इन्ना ही। साफ है कि नवजोत सिद्धू का इशारा पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की तरफ है। लिहाजा चंडीगढ़ में पत्रकारों ने सिद्धू की रैली को लेकर वडिंग से सवाल पूछा तो उन्होंने भी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। सिद्धू के मसले पर आदरणीय देवेंद्र यादव जी जो हमारे प्रभारी हैं, हर चीज उनके नॉलेज में, हर चीज उनको पता है। उसके बारे में जो फैसला लेना होगा देवेंद्र यादव जी लेंगे। हमने अपनी बात देवेंद्र यादव जी के सामने रख दी है और क्या नाजायज है और क्या जायज है वो देवेंद्र यादव जी आने वाले दिनों में उसके ऊपर फैसला लेंगे। देखो जी, गल ये है कि जो डिसिप्लिन भंग करेगा, चाहे वो साबका कांग्रेस का प्रधान होवे ते चाहे कोई होर होवे, ओरे ते कार्रवाई बनती है और कांग्रेस पार्टी जरूर कार्रवाई, अगर कोई डिसिप्लिन भंग करेगा ओरे ते होएगी। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव से जब सिद्धू के बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। पहले अभी मिल लें उसके पश्चात, पहले अभी मिल लें उसके पश्चात। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा भी नवजोत सिंह सिद्धू की अलग रैली करने को गलत बता रहे हैं। वो आशंका जता रहे हैं कि इससे पार्टी को फायदा मिलने के बजाय नुकसान हो सकता है। डिसिप्लिन जब प्रभारी, मैं भी राजस्थान च प्रभारी सीगा, पर जिस वेले मैं जांदा सी उस वेले सारियां रैलीज और ਜਿਹੜੀ एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਆ, ਜੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ डिसिप्लिन ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। पंजाब कांग्रेस नेताओं के विरोध के बीच सिद्धू की ये तीसरी रैली है। उन्होंने पहली रैली बठिंडा में की थी, तब वडिंग और बाजवा ने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन इसकी परवाह किए बिना सिद्धू ने फिर बठिंडा में ही दूसरी रैली की और अब पार्टी इंचार्ज की मीटिंग में पहुंचने के बजाय होशियारपुर में रैली करने पहुंच गए। सिद्धू के बगावती तेवरों से कांग्रेस खफा भी है और परेशान भी, क्योंकि पार्टी जानती है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच मनमुटाव को खत्म नहीं किया गया तो इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। आज तक ब्यूरो। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। फिरोजपुर में जीरा में पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 नशा तस्करों की मौत हो गई है। इसके अलावा अमृतसर पुलिस ने भी एक बड़े नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजपुर के जीरा में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और क्रॉस फायरिंग में संदीप और गोरा नाम के 2 नशा तस्करों की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि अनमोल नाम का तस्कर घायल है। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी के जख्मी होने की खबर है। ब्रॉडेड ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਰਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਏਜ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਮੰਦਿਰ। 2 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। तीसरे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ है। पुलिस के मुताबिक ये नशा तस्कर मोगा के रहने वाले हैं। ये स्विफ्ट कार में नशे की खेप लेकर निकल रहे थे, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और जीरा तलवंडी रोड पर इन्हें घेर लिया। पुलिस को देखते ही नशा तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 तस्कर मारे गए। इन नशा तस्करों से पुलिस ने 3 पिस्टल भी बरामद किए हैं। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ US ਬੇਸਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ US ਬੇਸਡ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੈਟਵਰਕਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। दरअसल नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस पूरे पंजाब में बड़ा ऑपरेशन चला रही है। अलग अलग शहरों में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और नशा तस्करों को गिरफ्तार भी कर रही है। इसी कड़ी में आज अमृतसर में पुलिस ने US बेस्ड ड्रग तस्कर हरप्रीत सिंह मोगा के गुर्गे को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 1.5 किलो हेरोइन और 3 लाख रुपए ड्रग मनी बरामद की है। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਂਗਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈਣੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ भी शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब में नशा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। न जाने कितने लोग नशे के दलदल में फंसकर अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन बहुत जरूरी है। फिलहाल पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम में कामयाबी भी मिल रही है। फिरोजपुर से अक्षय गहलोत्रा और अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तीनों ही जगहों पर बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में बनी हुई घनी धुंध की चेतावनी भी जारी की है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर पंजाब की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है और कोहरे का कहर लोगों को परेशान किस तरीके से कर रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिन में भी सभी वाहनों की लाइट जलाकर चलनी पड़ रही है। इसके अलावा अगर मोहाली की ही बात करें तो पिछले 24 घंटों में सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है। दिन और रात के टेम्परेचर की अगर बात करें तो महज 3 डिग्री का ही फर्क रह गया है, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 9 डिग्री तक जाता है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 5 डिग्री तक पंजाब में पहुंच गया है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगले 24 घंटों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और उसके बाद ड्राई कोल्ड यानी कि शुष्क ठंड पड़ेगी और आने वाले दिनों में एक बार फिर से लोगों को ठंड और कोहरे से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। चंडीगढ़ में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में हनुमान मंदिर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये भक्तों को जय श्री राम लिखे हुए 11,000 दिए और जय श्री राम पताका बांटी जाएंगी। यही नहीं, हनुमान मंदिर में करीब 5.25 क्विंटल के लड्डुओं का भी भोग लगाया जाएगा, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच बांटा जाएगा। जैसे जैसे राम प्रतिष्ठा का जो पल है वो नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जो राम भक्तों का जोश, उमंग और उत्साह है वो भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि चंडीगढ़ में भी उसी तरह की उमंग और उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप इस वक्त ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 40 के हनुमान मंदिर की देख रहे हैं, जहां पर राम प्रतिष्ठा के लिए तमाम तरह से पूरी तैयारियां हैं वो इस वक्त महिलाएं कर रही हैं। आप देख सकते हैं लगभग 11,000 मिट्टी के जो दिए हैं उनको लाया गया है। उसके साथ साथ
जो झंडे हैं, गदाएं हैं, उनको भी यहाँ पर लाया गया है और 22 तारीख को ये तमाम चीज़ें हैं वो लोगों को बांटी जाएगी। पूरी तरह से इस वक्त राम भक्ति में ये भक्त और महिलाएं हैं वो लीन हैं। आप देख सकते हैं कि दियों में जो राम है वो लिखा जा रहा है, भजन कीर्तन इस वक्त हो रहे हैं और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है अब 22 तारीख का। इन महिलाओं से बात कर लेते हैं किस तरह की तैयारी इन महिलाओं ने कर रखी है। जानना चाहेंगे 22 तारीख का दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है उस तरह से देख रहे हैं कि जो उमंग है, आप लोगों में जो जोश है वो और बढ़ता जा रहा है। देखिए, राम अयोध्या जी में तो बहुत तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हनुमान धाम भी राम के रंग में रंगता जा रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में हमने देखो ये कलश है, 20 जनवरी को हमने कलश यात्रा निकालनी है। भव्य कलश यात्रा की तैयारी खूब जोर शोर से है और 21 तारीख को हमें 11,000 से ज़्यादा दिए जलाएंगे जय श्री राम जी की रंगोली बनाकर उसके ऊपर। और 22 जनवरी को तो क्या कहने, 22 जनवरी तो बहुत भव्य प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ये देखिए झंडे तैयार हो रहे हैं जय श्री राम के, उसमें अयोध्या जी का जो राम जी हैं ऊपर राम जी खड़े हैं, कहते मैं आ गया हूँ, मैं तैयार हूँ। तो इसके लिए जो झंडे भी तैयार बन रहे हैं। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।